Question number 4, given PQ parallel to ST, angle PQR equal to 110, angle RST equal to 130 degree. Find angle QRS. QRS हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो हमको हिंट दिया था, हिंट का यूज कर लिया हमें कि हमने पॉइंट R से PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया। देखो, ड्रा अ लाइन XY थ्रू पॉइंट R पैरेलल टू PQ। इसके पैरेलल PQ के पैरेलल XY ड्रा कर लिया। अब देखो, गिवन है कि PQ पैरेलल टू ST है और हमने कंस्ट्रक्ट किया PQ पैरेलल टू XY। तो PQ पैरेलल टू XY, PQ पैरेलल टू ST, देयरफॉर XY पैरेलल टू ST हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख रहा है सोल्यूशन PQ पैरेलल टू ST, ST पैरेलल टू XY, therefore PQ parallel to XY by theorem 6.6. Hence, angle PQR plus angle QRX equal to 180 degree. PQR plus QRX, देखिए PQR plus QRX को इंटीरियर एंगल्स, PQR plus QRX, PQ पैरेलल XY है इसलिए को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से हमको मिल गया कि एंगल QRX इक्वल टू 110 डिग्री और 70 डिग्री। QRX इक्वल टू 70 डिग्री आउट हो गया, फाइंड आउट हो गया। सेम लिखेंगे कि ST पैरेलल टू XY, सो एंगल TSR plus SRY इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए TSR प्लस SRY इक्वल टू 180 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल SRY इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल SRY इक्वल टू 50 डिग्री। ना अब देखिए, हमको दोनों एंगल यहाँ पर फाइंड आउट हो गए। हमको ये एंगल नोन हो गया QRX, ये एंगल नोन हो गया, ये एंगल नोन हो गया। यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमने लिखा है QRX प्लस QRS प्लस SRY इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस QRS प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 और 120 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180, हेंस और एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। thus we find angle QRS equal to 60 degree. This is the solution of our question number 4. Question number 5, if AB parallel to CD, AB parallel to CD and angle PQR equal to PQR equal to 100, PQ एंगल APQ equal to 50 degree, angle PRD equal to 127 degree. We have to find X and Y. देखिए ध्यान दीजिए, AB parallel to CD, PQ is a transversal, hence X equal to 50 degree. Alternate interior angles are equal. Similarly, AB parallel to CD and PR is a transversal, hence Y plus 50 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स देखो, ये होगा आपका पूरा ये पूरा एंगल आपका ये मिला के पूरा इसका APR इक्वल टू PRD, तो ये हो गया Y प्लस 50 इक्वल टू 127 डिग्री और Y इक्वल टू 127 माइनस 50 इक्वल टू 77 डिग्री। thus
वी आर राइटिंग x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस पैरेलल दो लाइंस पैरेलल हैं तो कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहे हैं कि PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. कह रहे हैं PQ और RS दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस किए गए हैं। एक रे आती है, मिरर PQ की पॉइंट P पर गिरती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, दूसरे मिरर के पॉइंट C पर गिरती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट लाइन CD अलॉन्ग चली जाती है। हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। यहाँ दो चीज़ें आपको साइंस से यूज करनी होंगी कि जब कोई रे गिरती है किसी सरफेस पर तो उस सरफेस के नेचर के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है। मिरर पे गिर रही है तो मिरर पे एक जहाँ पे गिरती है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो रे आई है वो देखेंगे कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। मतलब नॉर्मल हमारा है BM, तो BM के साथ एंगल है 1 ये, और फिर यहाँ से फिर उसी माध्यम में चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लीज मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर बाय योर साइंस टीचर। तो हमने कहा गिवन है PQ पैरेलल टू RS, AB इज एन इंसिडेंट रे एंड CD इज द रिफ्लेक्टेड रे। टू प्रूव AB पैरेलल टू CD हमने दो नॉर्मल्स ड्रा किए, BM और CN। तो ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू RS। प्रूफ में कह रहे हैं PQ पैरेलल टू RS गिवन है एंड BM परपेंडिकुलर टू PQ, CN परपेंडिकुलर टू RS। कह रहे हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उन दोनों लाइंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किए जाएंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, देयरफॉर BM पैरेलल टू CN होगा। मतलब BM और CN पैरेलल हो गया। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि BM पैरेलल टू CN एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। देखिए BM पैरेलल टू CN एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। As we know, angle of incidence equal to angle of reflection, hence angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2, angle of incidence equal to angle of reflection, and angle 3 equal to angle 4, angle of incidence equal to angle of reflection. तो angle 1 देखो यहाँ पर लिखा है angle 2 equal to angle 3, तो इन दोनों का डबल कर दो, 2 angle 2 equal to 2 angle 3। एंगल 2 का डबल क्या हुआ, एंगल ABC हुआ। एंगल 3 का डबल हुआ एंगल BCD, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ध्यान दीजिए, फॉर द लाइन AB एंड CD BC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल्स। जब अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। ABC इक्वल टू एंगल BCD, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इससे मिल गया हमारा फॉर द लाइंस AB एंड CD BC इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD अल्टरनेट एंगल, सो AB पैरेलल टू CD। तो इस तरह से हम आज एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस कर लिए। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। थैंक यू।